आने के लिए 5 सीढ़ियां हैं। इन पांचों सीढ़ियों में किसी एक सीढ़ी पर यदि आप हैं तो आपके जीवन में आनंद अपने आप आएगा। और वो 5 सीढ़ियां हैं, क्या इन पांचों जगह से आप जुड़े होने चाहिए या पांचों में से किसी एक जगह पर आप जुड़े होने चाहिए। पहला है ध्यान, थोड़ा बहुत जीवन में ध्यान हो, आनंद की पहली सीढ़ी। दूसरा, या तो फिर सेवा हो। सेवा 3 प्रकार की होती है। तन से सेवा, आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, आप मंदिरों में साफ सफाइयां करो, भागवत कथा है यहाँ पर थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दी अपने हाथों से। माना कि आपके पास इतना धन है कि आप काम वाले लगा सकते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए जब आप अपने तन को लगाएंगे तो याद रखिए जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि तन का पाप नष्ट होता है। जब आप मन को लगाते हैं तो मानसिक क्लेश उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए तो तपस्या की जाती है। ये भी तपस्या है, तन से की हुई सेवा। कभी परिक्रमा चले गए, कभी मंदिर चले गए, अभी आप भागवत कथा तक आए हैं, ये तन की सेवा के साथ मन की सेवा। और हमारे यजमान तो तीनों सेवा में कर रहे हैं, तन सेवा, मन सेवा और धन सेवा, वित्तजा सेवा, तनुजा सेवा, मानसिक सेवा। तीनों करो तो सर्वोपरि, लेकिन इन 3 में से किसी एक में तो होना चाहिए। या तो तन की करो, तन से साधु संतों का सम्मान कर रहे हो, तन से भगवान की सेवा कर रहे हो, तन से कहीं अच्छे सत्कर्मों में कार्य कर रहे हो, ये सब तन की सेवा। मन की सेवा माने प्रभु के कार्यों में मन लगा रहे हो, अभी कथा सुनने में मन लगा रहे हो, इस प्रकार मन की सेवा। धन की सेवा माने दान इत्यादि करके। वित्तजा सेवा, कहीं पुराने मंदिर है उन्हें बनवाने का कार्य करके, कहीं पास में मंदिर है उसका रंग रोगन नहीं हो रहा, वो रंग रोगन करा करके, कहीं धूप दीप सुबह शाम नहीं लगते तो घी पहुंचा करके। किसी भी प्रकार से आप वित्त की सेवा से जुड़े, कैसे भी करके। कहीं आसपास मंदिर का कोई निर्माण हो रहा तो थोड़ा अपनी धनराशि का सदुपयोग करके, कहीं कोई कथा सामूहिक हो रही हो, कोई संस्था करा रही हो, उसमें अपना को कुछ धन इत्यादि देकर, कहीं भंडारा हो रहा हो, भोजन व्यवस्था हो रही हो, वहां कुछ देकर के, कहीं हॉस्पिटल बन रहा हो वहां कुछ देकर, कहीं गौशाला बन रही हो वहां कुछ देकर के वित्तजा सेवा कर सकते हैं। तो पहली सीढ़ी है ध्यान, दूसरी सीढ़ी है सेवा, तीसरी सीढ़ी है स्वाध्याय। रामायण, गीता, भागवत कोई भी ग्रंथ अपने घर में रखें और कभी ना कभी पढ़ें। अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो जीवन में आनंद हमेशा रहेगा। और चौथी सीढ़ी है प्रभु से प्रेम करके, कोई ना कोई संबंध बना के। अब प्रभु से प्रेम तो पता है कहाँ होगा? सत्संग में। इसलिए चौथी सीढ़ी का मतलब है सत्संग करना। भक्ति में भगवान से प्रेम चाहिए तो आपको सत्संग करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान से प्रेम हो नहीं सकता। मुझे आपसे प्रेम हो जाएगा क्योंकि आप दिखाई पड़ रहे हो, आपका भाव दिखाई पड़ रहा है, पर उन परमात्मा से कैसे प्रेम हो जो दिखाई नहीं पड़ते, केवल अनुभव में ही आ सकते हैं। और यदि आप अनुभव को प्रेम करने लग गए तो धीरे धीरे वो दृश्यमान हो जाते। पर सबसे पहले तो महाराज आपको प्रेम करना पड़ेगा, और वो सत्संग जताता है, सत्संग बताता है। सत्संग हमारे हृदय में शुद्धता लेकर आता